दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मकराना मार्बल की जानकारी आप लोगों को मैं देता रहता हूँ कि किस तरह से मकराना मार्बल यहाँ पर निकलता है, कितने स्टॉक होते हैं और लगने के बाद में किस तरह का दिखता है और यहाँ पर कितने तरह के कलर निकलते हैं। इसके बारे में मेरे बहुत से वीडियो हैं इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं। साथ ही जो कई दोस्तों का मुझसे सवाल होता है कि यहाँ के मेजरमेंट किस तरह से होता है या मार्बल में किस तरह का मेजरमेंट होता है, उसके बारे में हमें बताइए। तो आज आपको मैं जो जानकारी देना चाह रहा हूँ वो मेजरमेंट के बारे में है कि मकराने के माल को या किसी और माल को, मार्बल को नापा कैसे जाता है। एक बार आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 70 इंची की लंबी स्लैब है और ऊंचाई इसकी लगभग 40 इंची की है। ये 40 इंची की ऊंचाई है। अब इसमें मान लीजिए कि कई बार जो है, हालांकि यहाँ पर 100% फ्रेश लोड, स्क्वायर लोड यहाँ पर क्या मार्बल के अंदर कहीं पर भी नहीं निकलते हैं जो 100% फ्रेश हो। तकरीबन के अंदर ऐसे कोने टूटे हुए से आते हैं, कोने टूटे हुए रहते हैं और उनके अंदर जो है वो मेजरमेंट के अंदर किस तरह से होता है। जैसे ये पूरी इसकी लंबाई 70 इंची है और अगर इसका मेजरमेंट जब करने लगते हैं तो मेजरमेंट के अंदर ये इस तरह से 90 डिग्री किया जाता है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो मात्र 50 इंची बच गई और ऊंचाई के अंदर ये 48 इंची है, तो यानी कि 50 बाई 48 इंची का इसका साइज हो गया। और ये वाला जो है इसका मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, मेजरमेंट में फ्री किया जाता है। और जो फॉरेन के माल होते हैं या कई और दूसरे जो मार्बल होते हैं उनके अंदर दुकानदार कई बार क्या कर लेते हैं कि इस तरह का ये जो कोना टूटा हुआ है इतना सा ये लेस करते हैं, ये इतना सा लेस करते हैं, इसका मेजरमेंट और ले लेते हैं। यानी कि इसका मेजरमेंट जो भी बचता है 20 इंची वाई 30 इंची का मेजरमेंट ये अलग से और ले लेते हैं। तो ये मेजरमेंट का तरीका जो है वो सही नहीं है, गलत है। मेजरमेंट का जो रियल तरीका है वो यही होता है कि अगर कोना टूटा हुआ है तो उसका मेजरमेंट कम करके लिया जाता है, उसको वापस 90 डिग्री किया जाता है। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे ये स्लैब है, इस स्लैब के अंदर कोई तरह का कोई मतलब कोना टूटा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश सा दिख रहा है और स्क्वायर भी है, लेकिन 10 पीस स्क्वायर है। उसके बाद में अंदर जाकर ये थोड़ा सा क्रैक आ गया जिसमें 6 इंच अंदर चला गया। तो ये मेजरमेंट के अंदर कई बार हम बात करते हैं, जैसे मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं वो होते हैं एक तो लाइन मेजरमेंट। लाइन मेजरमेंट के अंदर अगर इस तरह का कोई क्रैक आ रहा है तो वो साथ में नपता है, 5-10 रुपए रेट के कम होते हैं। फ्रेश मेजरमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें 5-10 रुपए प्लस होते हैं रेट के अंदर और ये मेजरमेंट यहाँ से कट होके जाता है। भले ही स्क्वायर हो, ये तब भी भले स्क्वायर हो, 70 इंची बाई 48 इंची की पूरी तरह से स्क्वायर स्लैब है ये, इसमें कहीं कोई कोना टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर 10 पीस में जाकर ये 6 इंची क्रैक अंदर आ गया तो ये मेजरमेंट कम होगा और इसका ये 64 इंची का ही मेजरमेंट बचेगा। इस तरह से इनके मेजरमेंट किए जाते हैं। क्रैक को मेजरमेंट में काटा जाता है और बाकी को 90 डिग्री करके किया जाता है। अब मान लीजिए 64 बाई 48 का ये बचा है तो मेजरमेंट का इसका जो तरीका होता है, ये 64 इंच इंटू 48 इंच भाग 144, इससे स्क्वायर फीट निकल आता है। जो भी होता है स्क्वायर फीट इससे निकल आता है। और ये मेजरमेंट इस तरह से किए जाते हैं मार्बल के अंदर। विदेशी मार्बल के अंदर या और कहीं पर जो होता है, जो गलत तरीका है वो ये है कि इनमें कोने खांडे हैं तो उतना एरिया छोड़कर बाकी का मेजरमेंट करते हैं, जो कि सही नहीं है। बाकी सब के अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन जो यहाँ पर मेजरमेंट का सिस्टम है वो 190 डिग्री फ्रेश करके दिया जाता है। अगर आपने फ्रेश मेजरमेंट की बात की है तो लाइन मेजरमेंट की कम रेट में बात की है तो लाइन मेजरमेंट करके दिया जाता है। 1 इंची लंबाई के अंदर छोड़ा जाता है, 1 इंची ऊंचाई के अंदर छोड़ा जाता है। मान लीजिए 48 इंची है या 49 इंची है, 49 इंची है तो इसको 48 इंची में लिखा जाता है और लंबाई के अंदर भी 1 इंची छोड़ा जाता है, जिससे कि कटिंग करके आपके माल ये बचे। अब फॉर एग्जांपल आपने 5000 फीट माल खरीदा, 5000 फीट में इस तरह के लोड हैं तो उसमें जब वहां पर रिकवर होगा तो वो 5300 होगा, 5400 होगा, यानी कि आपके 7-8%, 10% माल एक्स्ट्रा रहेगा हमारे मेजरमेंट में, ज्यादा निकलेगा और उसको आप स्केटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन के अंदर हम देखते हैं कि कई बार ऑनलाइन जो माल मंगाया जाता है उसमें भी थोड़ी जानकारी आप सभी को होना जरूरी है कि ऑनलाइन के अंदर जब हम स्लैब मंगवाते हैं तो उसको हम पहले अच्छी तरह से फोटो के अंदर व्हाट्सएप के अंदर दिखा देते हैं और उसकी वीडियो भी भेज देते हैं। उसकी रेट फाइनल हो जाती है, गाड़ी लोड के समय
लोडिंग के समय आपको लाइव दिखाया जाता है कि देखिए ये साइज वाला ये मटेरियल आपने जो फाइनल किया है ये लोड करके आपको भेजा जा रहा है, गाड़ी के नंबर वगैरह, ड्राइवर से बात कराना, ड्राइवर के नंबर, ट्रांसपोर्ट के नंबर और कितना उसका वजन आ गया है आपके माल लोड होने के बाद में, कितनी उस पर जीएसटी लगी है, जीएसटी का बिल बन जाता है और रॉयल्टी कितनी लगती है उसका भी बिल गाड़ी के साथ ही आता है और वजन के ऊपर भाड़ा होता है, यानी कि जो वेट आता है वेट के ऊपर भाड़ा दिया जाता है। तो ये सब जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। इस तरह के मेजरमेंट किए जाते हैं, आप यहाँ मौजूद रहेंगे तब भी इसी तरह का मेजरमेंट होगा, ऑनलाइन मंगवाएंगे तब भी इसी तरह का मेजरमेंट होगा और हर स्लैब पे करीब करीब लिखा हुआ होता है कि इस मेजरमेंट में आपको जो मेजरमेंट शीट दी गई है उसमें 15वें पीस जो है, जो ऊपर मार्किंग करके हम नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर डालते हैं, उसमें 5वें पीस का मेजरमेंट क्या है ये हमारी मेजरमेंट में शीट में लिखा होता है और उसमें आपको कहीं पर भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि जैसे अल्बेटा का ये फर्श लगाया हुआ है, ये मार्बल अल्बेटा लगाया हुआ है, इसके अंदर बड़ी स्लैब के अंदर तो आपस में ये रेसे जुड़ गए, बड़ी स्लैब में ये रेसे जुड़ गए। इस तरह के आइटम लोग पूरे अपने घरों में कई बार बेडरूम सहित ही लगाते हैं और कई बार कम बजट कंट्रोल करने के लिए ड्राइंग रूम लॉबी के अंदर बड़ी थप्पियां लगा दी, सीढ़ियों पर बड़ी थप्पी लगा दी और बेडरूम के अंदर उसी के कट पीस लगा देते हैं। और कट पीस में होता क्या है वो आपको मैं बड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये बड़ी थप्पी लगाई हुई इसके रेसे आपस में जुड़ गए, कट पीस के अंदर क्या होता है कि एक पीस तो हमने ये व्हाइट वाले एरिया का बना लिया, दूसरा इस जगह का काट लिया, तीसरा पीस इस जगह का काट लिया। अब कटने के बाद में ये पीस और ये पीस, ये एकदम मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो समझनी और जानकारी होनी इस चीज की आपको जरूरी है। कई लोग इस बारे में नहीं बताएंगे लेकिन सच्चाई यही होती है, जब आप इस 250 रुपये फुट वाले माल का कट पीस बनाते हैं तो वो 70-80 रुपये में बिकता है, लेकिन कटिंग करते समय हमें जहाँ क्रैक को छोड़कर फ्रेश माल जहाँ से बनाया है उस जगह से मान लीजिए ये पीस निकाला, ये पीस निकाला, ये पीस निकाला, इन तीनों पीसों के आपस में रेसे कभी नहीं जुड़ेंगे, इनके रेसे आपस में नहीं जुड़ेंगे। कट होने के बाद में हमें जहाँ से फ्रेश मिलता है, जहाँ साफ सुथरे पीस रहते हैं उस जगह हम पीस निकालते हैं, कट पीस निकालते हैं जिनमें 2x1.5, 2x2, 2x1, 1.5x1, 1.5 फुट बाई फुट, उससे भी और अंडर साइज होते हैं, छोटे साइज होते हैं, जो साफ सुथरे होते हैं वो निकाले जाते हैं। आज आपको जो जानकारी दी है ऑनलाइन के ऊपर आपको मैंने इस तरह का बताया और मेजरमेंट किस तरह का होता है ये बताया। ऑनलाइन माल को आप बहुत इजी से मंगा सकते हैं, ट्रस्ट करने की जरूरत है, बेहतर काम होगा। और अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना के अंदर आना संभव नहीं है लेकिन काम भी करवाना जरूरी है, तो उसके अंदर आपको ट्रस्ट वाला पूरा काम मिल जाएगा, जो चीज़ बताई जाएगी वही चीज़ भेजी जाएगी, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा करना होगा और हम अपनी तरफ से बेहतर करके देते हैं, क्योंकि यहाँ पुश्तैनी काम है हमारा, हम लोग वर्षों से ये काम कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको काम करके देंगे वो बेटर ही करके देंगे और उसको बता कर देंगे कि किस तरह का मतलब आपको लगने के बाद में फ्लोरिंग किस तरह की दिखेगी। थैंक यू सर।